हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लास में। जैसे पहले वीडियो में बेटा अपन विविध कर रहे थे मिसलेनियस, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। 3 टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि विविध अपने आप में कोई एक स्पेशल टॉपिक नहीं है। विविध के अंदर मतलब मिसलेनियस में बचे हुए खुचे जितने भी क्वेश्चन है छोटे मोटे, वो सारे इसके अंदर दे देते हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा हाथ मिलाना, गले मिलना, उपहार देना, गिफ्ट देना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया बकरियां हैं, मुर्गी है, मतलब 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उसके मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और तीसरे पॉइंट में अपन ने पढ़ा, मैं आपको बता देता हूं, सब्जी वाला क्वेश्चन। सब्जी जैसे फल है, एक सब्जी वाला 8 किलो छोड़कर इतनी सब्जियां हैं, 2 किलो छोड़कर इतनी है, तो टोटल सब्जियां या फल बताओ। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिए बेटा। इस वीडियो में अपन 2 टाइप के क्वेश्चन और देखेंगे। समय वेस्ट नहीं करते हुए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने अभी पहले 2 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। पहले अपन इसके फार्मूले को समझेंगे। फार्मूला समझ आ गया, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस टॉपिक का नाम है, या इस टाइप के जो टाइप 4 है, वो है मंकी जंपिंग। मंकी जंपिंग के अंदर क्वेश्चन आता है, भी एक बंदर है, ऊंचे पोल पर चढ़ रहा है, कितना ऊपर चढ़ेगा, कितना नीचे उतरेगा, कब पहुंचेगा, वो पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। देखें इसके अंदर। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक 8 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे उतरता है। क्वेश्चन को ये समझना, और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। इसी दूसरे क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन को रीडिंग करने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा, तभी इसके आपका फार्मूला निकाल पाएंगे। मैं आपको फार्मूला दे दूंगा। फार्मूला जब किसी क्वेश्चन का मिल जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है, लेकिन फिसल कर 6 फीट नीचे आता है। क्वेश्चन को पढ़ो, दोनों में फर्क क्या आ गया? दोनों में फर्क आ गया, 5 में चढ़ता है, 5 या फीट मीटर पे मत जाना बेटा, वो अपना मर्जी है, कुछ भी दे सकता है। जितना पूछे उसके अकॉर्डिंग, मीटर को फीट में नहीं चेंज करना, फीट को मीटर में नहीं चेंज करना, जो है उसके अकॉर्डिंग। फीट मीटर वाला काम नहीं है इसके अंदर, याद रखना, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या मैं बताना चाहता हूं, 5 मिनट चढ़ता है, इसमें भी 8 फीट चढ़ता है। और दूसरे मिनट में, पॉइंट को समझो बेटा, मैं इसको वापस बॉक्स बना के बता रहा हूं। दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, परंतु यहां क्या लिखा है, लेकिन फिसल कर, मतलब दूसरे मिनट में नहीं, तुरंत फिसल कर वो 6 फीट नीचे रहता है। बस यही इसके अंदर कंफ्यूजन है। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका आंसर जो फार्मूला है वो फार्मूला बता रहा हूं, H माइनस सी अपॉन में, याद रखना, J इसको ब्रैकेट में कर दो, इंटू 2 और +1 कर दो। ये फार्मूला याद कर लेना। अब ये इंटू 2 +1 किसके लिए बेटा? जब वो याद करना दूसरे मिनट में, उसी मिनट में नहीं, दूसरे तीसरे मिनट अगर बोले ना, तो 2-3 लिखना नहीं है। वो कह रहा भी चढ़ गया, दूसरे मिनट में वो नीचे फिसल गया, तो आपको ये फार्मूला याद करना है। पहले वाले के लिए मैं आपको ये निशान लगा के दे रहा हूं। अगर वो कह रहा है लेकिन उसने नहीं बताया, जैसे चढ़ा वैसे फिसल गया, बात को समझो, जैसे चढ़ा वैसे फिसल गया, दूसरे मिनट में नहीं, उसी मिनट में वापस फिसल गया, तो आपको फार्मूला चेंज हो जाएगा, H माइनस सी अपॉन J और +1 इंटू 2 नहीं आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, पेन चेंज करके लिखता हूं, इंटू 2 नहीं आएगा, इंटू 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस पॉइंट को बेटा जी दिमाग लगा लो, इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर वो कह रहा है दूसरे मिनट में चढ़ता है तो H माइनस सी अपॉन J इंटू 2 +1। अगर वो कह रहा है उसी मिनट में चढ़ता है तो H माइनस सी अपॉन में J +1। ये फार्मूला याद कर लेना। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जंपिंग में यही क्वेश्चन है, ये 2 फार्मूले पे क्वेश्चन आना है मंकी जंपिंग पे। अब इसको करते हैं अपन पूरे को, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं वापस। एक 8 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। मैं आपको डायग्राम बनाने की टेंशन नहीं दूंगा, इस प्रकार ऊपर किया, माइनस किया, नो, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला याद करना बस।
और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। बस ये ध्यान रखना, पढ़ते वक्त ध्यान रखना बेटा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा, मैंने आपको अभी बता दिया। एच याद करो, मैंने बता चुका हूं, एच माइनस सी अपॉन जे इंटू में 2 प्लस 1, याद करो +1। अब मैं आपको बता रहा हूं एच क्या, एच मैंने है ऊंचाई, ऊंचाई खंबे की ऊंचाई कितनी बता रहा है, सी कितना है, सी पॉइंट है आपका चढ़ना, सी मैंने चढ़ना, याद करना कितना चढ़ रहा है, और जे जो है निर्णायक, निर्णायक जंप। निर्णायक जंप क्यों बोला है, निर्णायक जंप मतलब क्योंकि नीचे भी फिसलता है ना, दोनों को मिला के। अब देखो क्या है, h इजिकल टू कितने मीटर, 80 मीटर है बेटा, ये 8 मीटर नहीं है, 80 मीटर, याद करना, ये गलत लिखा हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर है, h बराबर 80 मीटर हाइट हो गया। c कितना आएगा, चढ़ना, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, c बराबर 5। j निर्णायक जंप 5 मीटर चढ़ा है, तो दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे भी उतर गया, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये आपका अंक कंफर्म हो गए। फिट कर दो फार्मूले में, h बराबर 80 माइनस 5 अपॉन में 3 इंटू 2 प्लस 1 निकाल लो। 80 माइनस 5 कितना आ गया, 75। 3 गुना 2 75, देखें काट कटता है, कटता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, 25 दिया 75 प्लस 1, या कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। ऐसे याद करना है, बस आपको फार्मूला फिट कर दिया बेटा आपने। दूसरे मिनट में इंटू 2 होगा, अगर वो कहे और फिसल कर नीचे गिर जाता है तो आपको दूसरा मिनट फिर ये फार्मूला नहीं लगाना, सीधा ही एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपको पता लग जाएगा वाकई कहां गड़बड़ हुई है अपने, ठीक है। दूसरे मिनट में h माइनस सी अपॉन जे इंटू 2 प्लस 1। एक क्वेश्चन, बंदर 80 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है, लेकिन ये देखो दूसरे मिनट नहीं बोला, लेकिन फिसल कर 6 फीट नीचे आ जाता है। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला याद करो, h माइनस सी अपॉन जे प्लस 1, और मैं लिखता हूं इंटू 2 नहीं आएगा अगर वो उसी समय फिसल रहा है, लेकिन फिसल कर, कोई मिनट नहीं बताया, दूसरे मिनट में, उसी मिनट में कब वो, लेकिन फिसल कर 6, लेकिन फिसल कर मतलब उसी मिनट में, दूसरे मिनट में नहीं, तो इसलिए ये इंटू 2 नहीं आएगा। अब फिट कर दो, h कितना है, h बराबर 80, c बराबर 8 और j बराबर, लेकिन फिसल कर 6 फीट नीचे आया था, 8 माइनस 6 बराबर 2। अब इसको फिट कर दो फार्मूले में, काम क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 80 माइनस में 8 बटे में 2 प्लस 1, 80 में से 8 गया, कितना रह गया, 72 बटे में 2, काट के देखो कटता है, 6 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 1, 6 दूनी 12, 36 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37 मिनट है ना, कितने मिनट लगे उसको ऊपर कितना समय लगेगा, तो मिनट, 37 मिनट इज राइट आंसर, ये याद रखना। ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है, समझ आ गई बात। मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को भूलना मत, कितने मिनट में जा रहा है, उसी मिनट में जा रहा है तो इंटू 2 नहीं आएगा, वो कह रहा है दूसरे मिनट में नीचे गिर रहा है तो इंटू 2 आएगा। मैं रटा रहा हूं, आपको बार बार याद करना बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक 50 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में, ये देखिए दूसरे मिनट में इंटू 2 होगा, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। बस अब इसको समझते ही फार्मूला फिट कर दो, h माइनस सी अपॉन जे इंटू 2 प्लस 1, बस ये याद करना है आपने। उस दूसरे मिनट में, अगर वो दूसरे मिनट वर्ड नहीं बोलता तो इंटू 2 नहीं करते, मैं बार बार हटा रहा हूं। h कितना है,
h बराबर 50, c कितना है 5 मीटर और j कितना है 5 माइनस 2 बराबर 3। इसका निर्णायक जंप है। बस ये आपको आ गया। अब फिट कर दो इसको। h कितना है 50, माइनस में कितना है 5, बटे में कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1। ये इसको अगर करेंगे हल करेंगे तो 45 बटे में 3 इंटू 2 प्लस 1, 15 तिया 45 आई थिंक ठीक है, 15 तिया 45 ठीक है, 5 तिया 15 ओके। आगे क्या आ जाएगा 15 गुना 2 प्लस 1, 15 गुना 30 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 31। समय कितना लगा, समय पूछ रहा है मिनट, 31 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा आपको? इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद करना है, दैट इज द मंकी जंपिंग पॉइंट। अब इसी मिसलेनियस में एक टाइप का और क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। चलिए एक टाइप के क्वेश्चन और देखो बेटा। इसमें क्या है, जो ये रेड अंक लिखे हुए हैं रेड पेन के अंदर, रेड इंक के अंदर, ये आपका मेन है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा मजे की बात देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ भी नहीं करवाना, ना कोई आपको फार्मूला, जो आपके क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। कैसे देखो, ये एक पॉइंट्स दे दिए, इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। वो कहता है यदि, क्वेश्चन देखना, प्रत्येक संख्या को विपरीत क्रम में लिख दें, उसके ऊपर बात कर रहा है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। कोई फार्मूला नहीं बेटा, इसको विपरीत करते जाओ। यदि प्रत्येक संख्या को विपरीत 3, ये देखो विपरीत संख्या में लिखने 6 और 5, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, 6 सेंटर में आई है, 5 उधर चला जाएगा, विपरीत हो गया। उसको विपरीत कर दो 5 4 8, इसको कर दो विपरीत 6 1 4, इसको विपरीत कर दो 7 2 9, इसको विपरीत कर दो 8 4 1। बन क्या कर दिया, मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया, आपने विपरीत कर दिया क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है। ओके, अब कहता है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। सबसे पहली बड़ी संख्या तो ये आ गई 841, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आ गई 729। ठीक है, वो कहता है ढूंढ ली अपने दूसरी बड़ी संख्या के अंकों का योग, बस 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 8 9 9 18 इज ए राइट आंसर। अल्लो, इतना सा क्वेश्चन है, ना कोई फार्मूला बताया बेटा, ना मैंने कुछ पॉइंट, इसी के ऊपर अपने जो उसने क्वेश्चन पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। अब ये पॉइंट यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग में 2-3 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देख लो। पॉइंट्स वही है, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं, आपने लिखना है। वो कहता है यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में, मैं पेन चेंज करके बता देता हूं, दूसरे अंक में 1 जोड़कर उसे पहले अंक में बदल दें। बात समझ आ गई? अब इसमें बेटा फार्मूले वाली बात तो है ही नहीं ना, इसमें अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बेटा फिर पेपर मत दो कोई भी, ठीक है ना। दूसरे अंक में, दूसरा अंक ये है, ये दूसरा अंक मैं निशान लगा देता हूं, ये दूसरा अंक पड़ा, ये दूसरा अंक पड़ा, दूसरा, ये दूसरा, ओके, ये 1 जोड़ दो, पहले मैं करके देता हूं 6, और उसको पहला अंक बना देना है अपने, 6 + 1 7 5 3। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? 6 को 1 जोड़ा 7 बन गया, 7 को पहले अंक पे लिख दो, बाकी आप नॉर्मल लिख दो, यही लिखा है, जोड़कर उसे पहले अंक में बदल दें। मैंने कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन में वही पॉइंट लिखा, तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको करके देखिए। आगा 5 4 और 1 5 8 5, सेंटर वाला पॉइंट मैं निशान लगा के दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, सेंटर को चेंज करना। 1 है तो 2 4 6, 2 है 3 9 7, 4 है 5 1 8। ये आपका, ये सारी चीजें अपन ने चेंज कर दी जो आपने पॉइंट लिखा था। अब कहता है अब पढ़ो उसको, तो इस प्रकार तीसरी न्यूनतम है ना छोटी, तीसरी छोटी संख्या कौन सी है, पहली छोटी संख्या ये पड़ी, पहली छोटी संख्या। दूसरी छोटी संख्या कौन सी है, 300
ये पड़ी दूसरी छोटी, तीसरी 585, 500, ये तीसरी पड़ी 585, और आपके मन में आपने लिख दिया होगा 585। मैक्सिमम बच्चों ने लिख दिया होगा आंसर 518, सॉरी 518, परंतु ये रॉन्ग आंसर है बेटा। क्वेश्चन को फिर पढ़ो। तीसरी न्यूनतम संख्या तो सही निकाली आपने, परंतु वो कहता है मूलतः कौन सी है, ओरिजिनल। ओरिजिनल तो बेटा लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला तो ये है, ओरिजिनल ये है। तो आंसर आ जाएगा बेटा जी 148, क्योंकि उसने क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ा नहीं। हमने पढ़ना है न्यूनतम संख्या मूलतः। मूलतः का मतलब होता है इंग्लिश में ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन सी है, 518 लास्ट में है, लास्ट वाला 148 है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर 148 आएगा, ना कि 518। 518 तो आपने चेंज किया है। बात समझ आ गई? कोई फार्मूला नहीं दे रहा, इसको पढ़ते हुए अपन कर रहे हैं। इजी है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। पॉइंट्स वही है, इसके बस लैंग्वेज चेंज कर दी। वो कहता है यदि, बस इसमें बेटा एक ही चीज याद रखनी, इसमें लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक यदि विषम है, विषम है ओड, तो एक घटाया जाए, ठीक है। और यदि सम संख्या है, मतलब इवन है, तो एक जोड़ा जाए। सम संख्या में तो एक जोड़ दो बेटा पहले अंक में, और अगर विषम संख्या तो एक घटा दो। इजी है, बना लो। लो अभी बना देते हैं अपन। पहला 5 है, 5 मतलब विषम संख्या है, तो एक जोड़ दो, नहीं विषम है तो एक घटाया जाए, 4 6 3, बाकी नहीं चेंज करना अपने को, 4 6 3 याद रखना, ठीक है। आगे चलो। 8 सम संख्या है, तो एक जोड़ा जाए, 8 की जगह क्या आ जाएगा 9 4 5, बाकियों को नहीं छेड़ना। पहला 4 है सम संख्या, सम संख्या में एक जोड़ा जाए, 5 1 6। 9 विषम संख्या है, विषम है तो एक घटाया जाए, 8 2 7, 1 4 8, 1 4 है तो एक विषम संख्या तो घटाया जाए, 0 4 8। ये अपन ने ये अंक इसके अकॉर्डिंग बना दिए जो आपके क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ो। इस प्रकार प्राप्त हो गया, प्राप्त सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। अंतर मैंने माइनस कर लो। सबसे बड़ी कौन सी है 945, सबसे छोटी कौन सी है 48, 9 5 8 एंड 48 कर लो। 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आ गया, यहां रह गया 3, इधर से करोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 रह गया, यहां रह गया 8। आंसर आ गया बेटा जी आपका 897 इज ए राइट आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने बेटा। ये आपका एक मिसलिनियस फिनिश कर दिया मैंने। जितने टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए तो उसको टाइप में बता दिए, 5 टाइप के विविध में या मिसलिनियस में अपन ने डाल दिया बेटा। सेम पॉइंट। वीडियो को स्टॉप करो, रोको वीडियो को, अपने नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे बेटा नोट्स। और इस टाइप के क्वेश्चन बना के खुद बना की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो सेम पॉइंट बेटा इस वीडियो में के साथ जो मेरे बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो आपको लेके आ रहा हूं और ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिलता रहे। और बहुत सारी वीडियो आपको आने वाली है। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, इसके बाद 1-2 दिन में मैं रिलीज करूंगा, वो है पासा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाएंगे अपन। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप लूडो सांप-सीढ़ी खेलते हैं उससे रिलेटेड है। प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।